बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम ए इस्लामियात के मज़मून तारीख़ इस्लाम का आज हमारा सबक नंबर 74 है, जिसका उन्वान है तातारियों के हमले और सुक़ूत बगदाद। तो इंशाल्लाह आज सुक़ूत बगदाद के असबाब, नताइज, सारी तफसीलात, वाक़यात वगैरह तफसील से हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कारनामों के हवाले से गुफ्तगू की थी और उनके अहम कारनामों में से सलीबी यूरोप की पसपाई एक कारनामा था। इस हवाले से हमने गुफ्तगू की थी। फ़ातह बैतुल मक़दस के हवाले से, जो कि उनका एक अहम तरीन कारनामा और उनकी शोहरत का सबब था ऐसे ही एक और अहम कारनामा अब्बासी खिलाफत की बहाली था। ऐसे ही उनके अहम कारनामों में से एक कारनामा शिफा खानों का, हस्पतालों का क़याम भी था। ऐसे ही मुरब्बी इल्म व अदब भी थे, इल्म दोस्त और उलमा और फ़ुक़हा मुहद्दिसीन को दोस्त रखने वाले, उनकी मजालिस कायम करने वाले और मदारिस मसाजिद वग़ैरह कायम करने वाले, ये इनके अहम कारनामे थे जो कि हम पिछले सबक में देख चुके हैं। तो आज के इस सबक में इंशाल्लाह हम तातारियों का तारुफ़ पढ़ेंगे कि तातारी कौन थे। ऐसे ही चंगेज़ ख़ान का उरूज कैसे हुआ, चंगेज़ ख़ान ने कैसे उरूज हासिल किया। ऐसे ही तुर्किस्तान पर तातारी कब्ज़ा, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि तुर्किस्तान पर तातारियों का कब्ज़ा कैसे हुआ। और ऐसे ही हलाकू ख़ान की हुकूमत के बारे में पढ़ेंगे और फिर हलाकू ख़ान के हमला बगदाद के असबाब के बारे में इंशाल्लाह हम आज के इस सबक में गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम तातारियों का तारुफ़ पढ़ते हैं कि तातारी कौन है। तो सवाल यह है कि तातारी कौन थे, किस किस्म के लोग थे, कहाँ रहते थे। तो जवाब यह है कि तातारियों का दूसरा नाम मंगोल है। ये सहराए गोबी के रहने वाले थे, जो कि चीन के करीब वाक़ है, चीन में ही वाक़ है। मंगोलिया का जो इलाका है, मंगोलिया के रहने वालों को मंगोल कहा जाता है। ऐसे ही इनको तातार भी कहा जाता है। और इस सहरा में दुनिया की कोई सहूलतें मुयस्सर नहीं थी, बस ये बेरंगीनियों का सहरा था। यहाँ पर तातारी वहशियाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे। यहाँ तक वहशी थे कि कुत्ते, बिल्ली और इस तरह के हर किस्म के जानवर का गोश्त खा जाते थे और ख़ाना बदोशों की तरह अपनी जो है जाए क़याम बदलते रहते थे, कभी कहीं कभी कहीं। और अक्सर इनके आपस में ही झगड़े रहते थे। एक कबीले का दूसरे कबीले से झगड़ा, दूसरे का तीसरे से, तो आपस में ये लड़ते झगड़ते रहते थे। तो गोबी के शुमाल में चंगेज़ ख़ान के आबा व अजदाद रहते थे, जिस चंगेज़ ख़ान के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसने बगदाद पे हमला किया था। तो इस चंगेज़ ख़ान के आबा व अजदाद जो थे वो सहराए गोबी के शुमाल में रहते थे और यहाँ पर इस ख़ानदान का बड़ा असर व रसूख था। और यहीं से ये तातारियों का तूफ़ान उठा था, जिसने गारत गरी, कत्ल व गारत, तबाही, बर्बादी, इस तरह की चीज़ें जो हैं, नहुस्तें जो हैं, पूरे आलम इस्लाम पर मुसल्लत कर दी थी। इनकी वजह से लाखों इंसानों की जानें ज़ाया हुई। कई शहर जो है वो खाक का ढेर बन गए, ख़त्म हो गए, तबाह हो गए। बड़ी बड़ी सल्तनतें जो हैं वो उजड़ के रह गई। तो ये इन मंगोलों का कह लें, तातार कह लें या फितना तातार क्या कहना चाहेंगे, तो इसकी वजह से हुआ है। तो ये इनका तारुफ़ है। तातारी भी कहा जाता है, इनको मंगोल भी कहा जाता है। सहराए गोबी में रहते थे, वहशियाना ज़िंदगी बसर करते थे और यहीं से ये फितना उठा था। तो चलिए अब इन तातारियों में से एक शख्सियत जिनका नाम चंगेज़ ख़ान था, उनका उरूज कैसे हुआ, वो कैसे उभर के सामने आई और ये चंगेज़ ख़ान कौन था। तो 1154 ईस्वी में चंगेज़ ख़ान की पैदाइश हुई है और इसका असली नाम तमोचन था। इसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी कि इसके बाप का साया इसके सर से उठ गया था और तातारी सरदारों ने इस 12 साल के बच्चे की क़यादत कबूल करने से इनकार कर दिया था। लेकिन चंगेज़ ख़ान ने हौसला मंदी से और सब्र से काम लेते हुए इन हालात का मुकाबला किया। चूँकि इनके ख़ानदान का बड़ा असर रसूख था और वो सरदार थे, तो जब बाप की वफ़ात हो गई तो बाप की वफ़ात के बाद 12 साल के बच्चे की क़यादत किसी ने भी कबूल नहीं की। लेकिन चंगेज़ ख़ान ने इन हालात का मुकाबला किया और तमाम कबायली सरदारों को इताअत पर मजबूर कर दिया था और इसने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया और इर्द गिर्द के जो सरदार थे या इर्द गिर्द के जो इलाके थे उनको भी
अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। तो इस तरीके से तकरीबन सारा चीन इसकी ज़ेर कमान आ गया था, इसके ज़ेर नगी आ गया था। इसने अपनी ताकत दिखाई, अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया, हौसलेमंदी और सब्रमंदी से काम लेते हुए इसने अपने आप को मजबूत कर लिया और अपने पांव जमा लिए। इस तरीके से तातारी हुकूमत का ये बानी करार पाया। ये तातारियों की जो अजीम शान सल्तनत की बुनियाद रखी है वो चंगेज़ ख़ान ने ही रखी है। तो इस तरीके से चंगेज़ ख़ान का उरूज होता चला गया और ये 12 साल के बच्चे से फिर एक हुक्मरान बन गया और एक सल्तनत का बानी करार पाया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये चंगेज़ ख़ान की जो हुकूमत थी, तातारी थे, ये अपने इलाके से कैसे मुसलमानों की तरफ निकले और मुसलमानों को इन्होंने तबाह बर्बाद किया, मुसलमानों की सल्तनत, हुकूमत, उनके शहरों को ख़त्म किया। तो देखते हैं, सबसे पहले इसने तुर्किस्तान पर हमला किया था और तुर्किस्तान पर तातारी कब्ज़ा के हवाले से तफसीलात देखते हैं। तो तुर्किस्तान जो है एक ख़ूबसूरत इलाका था और इसका हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म था। चूँकि अभी तक चंगेज़ ख़ान ने इस्लामी सल्तनतों की तरफ रुख नहीं किया था बल्कि अपने इर्द गिर्द के इलाकों को ही फ़तह कर रहा था, तो इसने अब सोचा कि जी जो इस्लामी सल्तनतें हैं, मुसलमानों के ममालिक हैं, उनकी तरफ भी रुख किया जाए, उनको भी अपने ज़ेर कमान लाया जाए। तो इसने अलाउद्दीन ख्वारज़म से एक तजारती मुआहिदा किया और तजारती ताल्लुकात इनसे इस्तिवार किए और तजारती ताल्लुकात इस्तिवार करके और काफ़लों की सूरत में ताजिर बनाकर इसने अपने जासूस सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म की सल्तनत में भेजना शुरू कर दिए ताकि यहाँ की मालूमात चंगेज़ ख़ान को मिल सकें और फिर ये यहाँ पर कब्ज़ा कर सके। तो इसी तरीके से तातारियों का एक तजारती काफ़िला था जो हकीकत में जासूसों का काफ़िला था, वो शाम की हदूद में दाखिल हुआ। तो अतरार का जो हाकिम था उसने इस तातार के काफ़िले को जासूस समझते हुए गिरफ़्तार कर लिया और फिर ख्वारज़म के बादशाह से इजाज़त मांगी। तो बादशाह ने इजाज़त दे दी कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए और इनका माल असबाब ज़ब्त कर लिया जाए। तो इतरार का जो हाकिम था उसने इन जासूसों को कत्ल कर दिया और इनका माल असबाब ज़ब्त कर लिया। तो इस वाक़या की खबर फिर चंगेज़ ख़ान को हुई तो उसने ख्वारज़म के बादशाह से मुतालबा किया कि जो माल ज़ब्त किया गया है वो वापस कर दिया जाए और इतरार के हाकिम को इसके हवाले कर दिया जाए ताकि ये मकतूलीन का बदला उससे ले सके। तो चंगेज़ ख़ान ने जो हाकिम भेजा था अलाउद्दीन ने इस कासिद को भी कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से चंगेज़ ख़ान ने इंतकाम लेने के लिए तुर्किस्तान का रुख किया। तो तुर्किस्तान पर हमला कर दिया और जो तुर्किस्तान के बड़े बड़े शहर थे, बुखारा, समरकंद, बलख वगैरह, इन पर तातारी कब्ज़ा हो गया और ये जो तारीख़ी शहर थे चंगेज़ ख़ान ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी और अकेले हरात की कुल आबादी 1 लाख थी, जिनमें से 60,000 लोगों को इसने कत्ल कर दिया था और बाकी लोगों को इसने ग़ुलाम बना लिया था। इसी तरीके से बलख, बुखारा और समरकंद, ये जो बड़े बड़े शहर थे, यहाँ की मुसलमान औरतें, मुसलमान बच्चे, मुसलमान मर्द, इन सब लोगों का कत्ल आम किया गया। इनके घर जो हैं वो जला जला कर खाक कर दिए गए और जो ज़िंदा बचे मुसलमान उनको इसने ग़ुलाम बना लिया। तो ये फितना तातार है, ये मुसलमानों के ऊपर चढ़ दौड़ा और मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करता चला गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके बाद हलाकू ख़ान की हुकूमत कैसे बनी। चूँकि चंगेज़ ख़ान पहले था, उसने मुसलमानों को बिलखसूस तुर्किस्तान में काफ़ी ज़्यादा तबाही का निशाना बनाया। तो उसके बाद हलाकू ख़ान की हुकूमत कैसे कायम हुई। तो चंगेज़ ख़ान की वफ़ात के बाद इसका लड़का उक्ताई ख़ान इसका जानशीन हुआ और चंगेज़ के जानशीन उक्ताई ख़ान के बाद चंगेज़ ख़ान का ही जो पोता था वो उक्ताई ख़ान का जानशीन बना और उसका नाम था मंगो ख़ान। और फिर मंगो ख़ान का जानशीन हलाकू ख़ान बना। यानी आप आसान अल्फाज में यूँ कह लें कि चंगेज़ ख़ान का जानशीन उक्ताई ख़ान, उक्ताई ख़ान का जानशीन मंगो ख़ान और मंगो ख़ान का जानशीन हलाकू ख़ान बना था। तो इस तरीके से हलाकू ख़ान हुकूमत में आया और हलाकू ख़ान ने इक़्तिदार संभाला और क़यादत संभाली। तो चलिए अब हम देखते हैं कि चंगेज़ ख़ान ने और उसके जानशीनों ने तो बगदाद पर कोई हमला नहीं किया था, लेकिन हलाकू ख़ान ने बगदाद पर हमला किया। तो इसके क्या असबाब बने, किन वजूहात की बिना पर हलाकू ख़ान ने बगदाद पर हमले किए थे। तो इसका एक सबब अब्बासी खिलाफत की कमज़ोरी था। अब्बासी खिलाफत का जो हुक्मरान और खलीफा था वो इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और मुसलसल कमज़ोर और नाअहल और नाकारा हुक्मरान तख्त नशीन होकर
खिलाफत में बिल्कुल भी जान नहीं रही थी और खुलाफा का इक़्तिदार सिर्फ बगदाद तक ही महदूद रह गया था। और जबकि दूसरी जानिब हलाकू खान जो है वो बगदाद की तबाही के मंसूबे बना रहा था और इस वक्त जो सबसे कमज़ोर अब्बासी खलीफा हुक्मरान था उसका नाम था मुस्तासम, इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर था। इसे उमूर ममलिकत से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी ना थी। इसने अपने सारे इख्तियारात अपने वज़ीर इब्ने अलक़मा को दे रखे थे और इब्ने अलक़मा अगरचे बहुत सी सलाहियतों का मालिक था, लेकिन उसने गद्दारी की, धोखाबाजी की और खिलाफत की रही सही साख को भी ख़त्म किया और खोखला करने की कोशिश की थी। आगे चलकर हम इसका किरदार देखेंगे। बहरहाल अब्बासी खिलाफत चूँकि कमज़ोर थी, इस कमज़ोरी की वजह से हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करने की कोशिश की। ऐसे ही हलाकू खान के हमला बगदाद के असबाब में से एक और सबब मुसलमानों की नाइत्तिफ़ाक़ी भी है। मुसलमानों में आपस में इत्तिहाद, यगानगत, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो फ़िरक़ों में और ग्रोहों में तकसीम हो चुके थे, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ों में, मजहबी मुनाज़रों में मशगूल थे। शिया सुन्नी की लड़ाइयाँ आपस में मौजूद थी, हनफी और शाफ़ी मालिकी की लड़ाइयाँ आपस में मौजूद थी और सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि एक फ़साद की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी और लोग जो हैं वो फ़रोई मसाइल में बेमकसद उलझ के रह गए थे और एक दूसरे के खून के प्यासे बनते चले जा रहे थे। इन हालात में इस नाइत्तिफ़ाक़ी की वजह से इन लोगों को आने वाले ख़तरात तक का एहसास न था और अगर एहसास था तो वो इसका मुकाबला करने के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे और अगर कर रहे थे तो इनके पास इतना मालो असबाब नहीं था कि ये हलाकू खान जैसी ताकत का मुकाबला कर सकें। तो एक वजह मुसलमानों की नाइत्तिफ़ाक़ी थी जिसकी वजह से हलाकू खान ने या जिसका फ़ायदा उठाकर हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया था। बाकी कुछ दीगर असबाब हैं, इंशाल्लाह वो हम अगले सबक में देखेंगे और अगले सबक में मज़ीद हम इस उन्वान को आगे चलाने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का खुलासा ही निकला कि आज के इस सबक में हमने तातारियों का तारुफ पढ़ा है कि तातारी कौन है, फिर चंगेज़ ख़ान को कैसे उरूज मिला तातारियों में से। हमने पढ़ लिया कि जी ये इसका बाप जो है जल्दी फौत हो गया था, फिर इसने अपनी हौसला मंदी और जुर्रतमंदी से अपना कदम जमाया और क़यादत की और फिर तातारी सल्तनत की बुनियाद रखी। फिर तुर्किस्तान पर तातारी कब्ज़ा हुआ, इसकी तफसीलात भी हम देख चुके हैं कि चंगेज़ ख़ान ने कैसे तुर्किस्तान पर तातारी सल्तनत कायम की और वहाँ पर कब्ज़ा किया। फिर हलाकू ख़ान की हुकूमत हमने देखी कि कैसे कायम हुई थी और फिर हलाकू ख़ान ने जो बगदाद पर हमला किया था उस हमले के हवाले से हम तफसीलात देख चुके हैं। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवालात से मुतालिक अगर हम गुफ्तगू करें तो यही एक सवाल है कि जी तातारी कौन थे और बगदाद पर इनके हमले के असबाब तहरीर करें। तो हमने तातारियों का मुख्तसर सा तारुफ पढ़ लिया, चंगेज़ ख़ान, फिर हलाकू ख़ान ने बगदाद पर क्यों हमला किया, उसके दो असबाब अभी हमने देख लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह कुछ असबाब जो हैं वो अगले सबक में हम भी तफसील देखेंगे। तो अगले सबक नंबर 75 में इंशाल्लाह हम इसी तरतीब से आगे चलते रहेंगे और इसी उन्वान का हिस्सा 2 पढ़ेंगे कि तातारियों के हमले और सुक़ूत बगदाद के हवाले से इंशाल्लाह हम आगे तफसीलात पेश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ और तरक्कियाँ नसीब फरमाए।